Hello everyone, I'm Karan Kumar, Public Relations Officer at Sind Educational Organization, and I welcome you all in today's session. As you know, SEO used to bring sessions on different topics, whether these are educational opportunities, career counseling, motivation, personal development, and much more. Today, our topic for discussion in this session is why to choose BBA, and today we have our guest, Miss Nancy Shadwan. Welcome, ma'am. She is a CFA aspirant, a fresh BBA graduate from Sakai Bay University. Currently, she is working as Associate I in ERP line at PwC. With the knowledge of educational, institutional education, and marketplace, she will be guiding you on why to choose BBA. So it's over to you, ma'am. करो। ठीक है, इसका पर्पज ये है कि अगर आप बीबीए चूज कर रहे हो तो फिर आपको ये क्या बेनिफिट्स देगी और बीबीए की पर्टिकुलरली बीबीए डिग्री चूज करने के क्या बेनिफिट्स है, राइट? तो यस, तो माय क्वेश्चन वाज कि आप लोगों में से पता है किसी को, या मतलब कितनों को पता है कि बीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में और उनको पता भी नहीं होता कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यस, ऑन टुवर्ड्स बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? यस आई नो, ठीक है, गुड। तो यही है इसका फुल फॉर्म, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये डिग्री जो है वो आपको जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस देती है अबाउट द बिजनेस प्रिंसिपल्स, राइट? कि बिजनेस को कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसको चलाया कैसे जाता है और उससे प्रॉफिट जनरेट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर अगर हम कोर्स सब्जेक्ट्स की बात करें तो जब आप बीबीए में इंटर होते हो तो स्पेशलाइजेशन के तौर पे 3 या 4 बीबीए एट गुड, वेरी गुड। तो फिर 3 से 4 जो है इसकी स्पेशलाइजेशन है। मार्केटिंग में आप कर सकते हो, फाइनेंस में कर सकते हो, एचआर में कर सकते हो, और एंटरप्रेन्योरशिप और सप्लाई चेन भी होती है। ठीक है, 5वें सेमेस्टर के बाद आपसे जो है वो पूछते हैं कि कौन सी स्पेशलाइजेशन है, और 5वें सेमेस्टर से पहले फर्स्ट से 5 तक आपको जो है वो सारे वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस दे रहे होते हैं और चीजें बता रहे होते हैं, बेसिक बेसिक कोर्सेज के इंट्रो दे रहे होते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, एचआर कैसे की जाती है, फाइनेंस में क्या चीजें होती हैं और मार्केटिंग में क्या होता है। ठीक है, और ड्यूरेशन इसकी टिपिकली 4 ईयर प्रोग्राम है। और अगर आप फुली डेडिकेशन के साथ नहीं कर रहे हो और कुछ अनफॉर्चुनेट आपके साथ हो जाता है तो ये एक्सटेंड होती है। बाकी नॉर्मल जो है इसका 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है। ओके, राइट। ओके, सो वाई बीबीए, जो हमारा आज का जो सेशन का जो गोल है वो यही है, ये बताना कि बीबीए क्यों। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्सेटैलिटी। ठीक है, अगर आप इसके कोर्सेज देखो ना तो इसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, और हमारे डिग्री प्रोग्राम में तो ई कॉमर्स भी इंट्रोड्यूस हुआ था और हमने पाइथन का भी थोड़ा बहुत जो है वो नो हाउ दिया था। तो ये जो है ना बहुत वर्सेटाइल इसकी वो नॉलेज है, इसके कोर्सेज हैं, ये आपको जो है ना ओवरऑल सबका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती है, जिससे ना आपको आगे जाके सारी चीजों की एक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये कैसे काम करता है, इसमें क्या चीजें करनी है। ठीक है, और वो जो है एप्लीकेबल होती है वेरियस इंडस्ट्रीज में। ठीक है, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है हमारे पास, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एफएमसीजी है, एफएमसीजी फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स, जो हम चीजें कंज्यूम कर रहे होते हैं उनकी इंडस्ट्री है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हो और वहां पे अपनी जो है ना वो वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है करियर अपॉर्चुनिटीज, लाइक आई सेड कि आप जो है मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट अगर आप फाइनेंस की डिग्री में हो तो, और एचआर स्पेशलिस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, कुछ लोग जो है वो बीबीए के बाद डायरेक्ट जॉब नहीं करते हैं, वो जो है हायर स्टडीज परस्यू करते हैं। तो यहाँ पे हायर स्टडीज के तौर पे लोग जो है एमबीए भी परस्यू कर सकते हैं और मास्टर्स प्रोग्राम में जाते हैं। ठीक है, ओके जी। उसके बाद स्किल्स डेवलपमेंट, ये जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम जो देख रहे होते हैं ना कि बहुत सारी डिबेट चल रही होती है कि जीपीए या स्किल्स। ठीक है, आपकी डिग्री या स्किल्स इंपॉर्टेंट है, और ये डिबेट जो है वो रियल टाइम ट्रू भी होती है, क्योंकि जो है बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग ये होते हैं कि जो अपने सारे पूरे डिग्री प्रोग्राम में पढ़ते नहीं है और लास्ट में उनके पास स्किल सेट नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो सारा डिग्री प्रोग्राम पढ़ते रहते हैं और लास्ट में उनके पास भी स्किल सेट नहीं होता। तो डिग्री लेना और स्किल डेवलपमेंट दोनों अलग चीजें हैं। हाँ, बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स जो है वो आपकी डेवलप होती रहती हैं थ्रू आउट दिस 4 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर। तो आप इंटर्नशिप के थ्रू या टीचर्स आपको जो जो प्रोजेक्ट्स और केस स्टडीज देते हैं ना, केस स्टडीज में डिफरेंट केस स्टडीज होती है। KFC के साथ क्या हुआ, स्टारबक्स कैसे आया, और ये मैकडोनल्ड्स, ये आईफोन, ये एप्पल और नोकिया के साथ क्या हुआ, ये डिफरेंट डिफरेंट जो रियल टाइम स्टोरीज होती है ना, वो आपको रियल एक्सपोजर देती हैं, जिसकी वजह से ना आप जो है स्किल्स अपनी डेवलप करते हो, क्रिटिकल एनालिसिस या ये सारी चीजें, ठीक है। बट एट द अदर एंड जो स्किल्स आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिक्वायर्ड है, वो आप खुद जो है अपनी डिग्री में चूज करते हो कि मुझे ये स्किल्स चाहिए, ये डेवलप करनी है। वो कम्युनिकेशन भी हो सकती है, एनालिटिकल थिंकिंग भी हो सकती है, और सॉफ्ट स्किल्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है जी। ओके। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीबीए। ठीक है, बीबीए के बाद जो है कुछ लोग जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, जैसे कि हम, इसलिए मैं अभी जॉब कर रही हूँ फॉर्मोजा में, तो मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, मेरी फाइनेंस की डिग्री है, ठीक है। ऐसे लोग HR में जाते हैं, आई एम इन 6th सेमेस्टर, ओके। मार्केटिंग में जाते हैं और ऑपरेशंस में जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में वो कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं कि मुझे अपना बिजनेस खोलना है, ठीक है। वो जो है बिजनेस डिग्री के थ्रू सारे वो जो चीजें हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट है, सारे जो थ्योरीज हैं, वो उनको समझ लेते हैं, कोर थ्योरीज, और उसके बाद वो जो है अपना बिजनेस ओपन करते हैं। ये भी एक अच्छी वो जो है डिग्री के बाद आप जो है ना करियर अपॉर्चुनिटी चूज कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप। इंटर्नशिप जो है वो आफ्टर 6th सेमेस्टर आप कर सकते हैं, ठीक है। और हायर एजुकेशन पाथवे लाइक MBA, जैसे कि मैंने बताया, और अभी तो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स भी हमारे पास, जैसे कि CA, CFA और CPA, ठीक है। आई आई पर्सनली एम CFA एस्पायरेंट, मैं CFA परसू करूंगी। और CPA होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है। फिर उसकी भी बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन है, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है पाकिस्तान में, पर तो आप CPA भी कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर रिलेटेड टू अकाउंटेंसी होती है, ठीक है। और उसके बाद इमर्जिंग फील्ड्स की हम बात करें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वो अपना साइड हसल के तौर पे भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, और मेन डिग्री के तौर पे भी, ठीक है। लोग जो है ना आजकल बहुत इन्हें है, क्योंकि आजकल चल ही डिजिटल मार्केटिंग रही है, तो आप जो है इसको भी एज इमर्जिंग फील्ड और अपॉर्चुनिटी चूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डेटा एनालिटिक्स भी बहुत ज्यादा इन है, मैं खुद इस चीज में हूँ। डेटा एनालिटिक्स आपको वो इनेबल करती है कि आप जो है, क्योंकि आजकल ना किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जो है बहुत सारी चीजें पढ़े समझे, तो डेटा एनालिटिक्स हेल्प करती है कि आप उसको समराइज करो, डेटा को विजुलाइज करो कि मतलब ये क्या हो रहा है, ट्रेंड्स के थ्रू हम बताते हैं जी। डिफरेंट फील्ड, इमर्जिंग डिफरेंट फील्ड, ठीक है। अपने इंटरेस्ट पे आप जो है इनको परसू कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो जब मैंने BBA चूज की थी, तो मेयरली मेरा इंटरेस्ट ही था, ठीक है, कि मुझे जो है बिजनेस फील्ड में जाना है। उसके बाद मैंने खुद को जो है अलो किया स्किल्स के बेसिस पे, और बहुत सारी वो जो चीजें होती हैं, फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स तो मैंने ये देखा कि मतलब ये जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, फिर से वही बात आती है ना, हमारे यहाँ का ना बैकग्राउंड का मसला होता है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड से आता है, कोई प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। और मतलब कुछ का ही होता है, 2 या 3 बंदे ही होते हैं जिनका जो है वो पर्टिकुलरली कॉमर्स का बैकग्राउंड होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स और जो इंग्लिश के फाउंडेशन आपको पढ़ाए जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। ICT आपको पढ़ाया जाता है। तो फिर मैंने फर्स्ट 2 सेमेस्टर तो उस फॉर्मेट को, BBA क्या होता है और कैसे पढ़ा जाता है, पैटर्न को, ये चार सारी चीजों को समझ में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आपको जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराते हैं कोर्सेज से। आपके पास मार्केटिंग के कोर्सेज आते हैं, फाइनेंस के आते हैं, मैनेजमेंट के आते हैं। उसमें केस स्टडीज होती हैं, शुरू में केस स्टडीज होती थी तो समझ नहीं आता था कि केस स्टडी को पढ़ना कैसे, बाद में समझ आती है केस स्टडी को पढ़ना, फिर उसको समझना, फिर उसके क्वेश्चन एंड आंसर से होते हैं, क्योंकि वो रियल टाइम होते हैं ना। तो इससे ना आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है, एनालिटिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, वो डेवलप होती जाती है। तो मेरी भी थर्ड सेमेस्टर में फर्स्टली जो केस स्टडीज इंट्रोड्यूस हुई थी तो समझ नहीं आता था, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड सेमेस्टर के बाद ये डेवलप की, तो बाय द टाइम ये डेवलप की, और मैंने फिर अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी अपने साथ रखा सेकंड सेमेस्टर के बाद, और इसलिए भी मैंने
फोर्थ सेमेस्टर में ज्वाइन की थी, ठीक है, एज अ फाइनेंस डायरेक्टर। फिर एसईओ के थ्रू जो है बहुत सारी चीजों का पता चला। मैं फाइनेंस की जो भी सारी चीजें थी वो डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ी हेल्प करती थी, और जो ये मैनेज करते हैं फाइनेंसेस उनमें भी हेल्प करती थी। तो पहले मैंने वो बीबीए को समझा, वो फॉर्मेट को समझा, उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आई, ठीक है। उसके बाद जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बाद सारे ये कहते रहे कि स्किल्स भी जरूरी है, स्किल्स भी जरूरी है। तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, उसके थ्रू मैंने पावर बीआई सीखा, मैंने टेबलू सीखा, मैंने एक्सेल पे काम किया, और स्पेसिस सॉफ्टवेयर भी आपको सिखाते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे, रेक्सनेटिव, ये सारे सॉफ्टवेयर पे मेरे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। और अभी जिस जॉब में मैं हूँ वहाँ पे भी एसएपी सॉफ्टवेयर पे काम कराते हैं। तो ये स्किल्स जिसकी बात करते हैं वो डिग्री के थ्रू आउट आपको खुद से ही डेवलप करनी होती है। आपका इंटरेस्ट होता है कि आप जो है सॉफ्टवेयर सीख रहे हो या ट्रेडिंग साइड जा रहे हो या फिर स्टॉक मार्केट, ये सारी चीजें, पर ये आपको सीखनी पड़ेंगी साइड में, क्योंकि मेयरली डिग्री आपको जॉब में फिर मसला करती है, ठीक है। उसके बाद यही था कि फिर सिक्स सेमेस्टर में मैंने स्पेशलाइजेशन चूज की। फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड मैंने जो है वो चैलेंजेस में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि सीए से रिसर्च चैलेंज करके एक आया था। तो फिर वो जो है मेरी डिग्री के लिए और आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये अपॉर्चुनिटीज आप अपनी डिग्री में ही ढूंढोगे कि मुझे क्या करना है और साइड हसल में क्या करूं। आप मार्केटिंग चूज कर रहे हो, एचआर चूज कर रहे हो, तो डिफरेंट ये जो फील्ड होती है उससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, आपको उन्हें सीख करना है, ठीक है, राइट। ओके, तो इस मे बी द राइट चॉइस फॉर यू, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बता सकती, मैं आपको ये गाइड कर सकती हूँ कि इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये कैसे होगा, ये कैसे करना चाहिए, बट ये चूज करो, ये तो आपके पर्सनल जो है सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है। वो कैसे होगी, आप जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट देखो, आप किस चीज में बेहतर हो, आप ये करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, लीडरशिप स्किल्स हैं या डेवलप करनी है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए या नहीं, और बिजनेस फील्ड में आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप फिर बीबीए चूज करो, ठीक है। और अल्टरनेटिव को भी कंपेयर करना एक बहुत अच्छी चीज है। लाइक आप सीएस देखो, एसएससी देखो कि उसमें क्या क्या चीजें हैं और मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है। और आजकल कंप्यूटर साइंस भी बहुत इन है, और बहुत सारी और फील्ड्स भी आ गई हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करते हो अल्टरनेटिव का, तो आपके पास एक अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी या एक अच्छी डिसीजन मेकिंग आती है कि यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, राइट। तो यस, इन लास्ट वी हैव इज डिसीजन मेकिंग। तो फिर आपको डिसाइड करना है कि ये जो मैंने चूज किया है वो मेरी करियर गोल्स के साथ असाइन ये अलाइन करता है या नहीं, क्योंकि फिर मुझे भी बहुत लोगों ने वो किया था मोटिवेट या कन्विंस या कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन दी थी कि कंप्यूटर साइंस इमर्जिंग फील्ड है, उसमें जाओ ये वो। बट फिर अपनी पर्सनल चॉइस आ जाती है, इंटरेस्ट आ जाता है और समझ आ जाती है, तो फिर आप जो है बेटर वो अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हो, वेदर इट बी सीए, वेदर इट बी बीबीए और एनी अदर फील्ड, राइट। तो या दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर इसमें कोई आपको चीज फिर से पूछनी है तो आप पूछ लो, और फिर जो है Q&A सेशन की तरफ हम जाते हैं। आपको कोई भी चीज है तो फिर आप जो है ना मुझसे पूछ लो। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस डिटेल एक्सप्लेनेशन। पार्टिसिपेंट्स, अभी हम क्वेश्चन आंसरिंग शुरू करेंगे, तो आप जो है ना अपना हैंड रेज करें या फिर मैसेजेस में आपको अलो करूंगा। लेकिन ये खुशी ये जो आप कर रही है ना, मैं सब लोगों को रिमूव कर दूंगा अगर दोबारा किसी ने भी इधर नोटेशन ऑन की और स्क्रीन पे कुछ लिखा। जी, तो क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। आप क्वेश्चन चैट में भी लिख सकते हैं, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, और आप जो है हैंड रेज कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन पूछना, और बिल्कुल लंबी बात नहीं करनी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछना, क्योंकि हमारे पास अराउंड 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको मौका देना है। जी खतीजा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, खदीजा, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम गुड टू। आपने केस स्टडीज का मेंशन किया मैम थर्ड सेमेस्टर में, तो आपने कौन से सब्जेक्ट में केस स्टडीज पढ़ी थी? डिफरेंट मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन से सब्जेक्ट में या? जी, वो जो है वो मार्केटिंग की भी होती है, एचआर की भी होती है, फाइनेंस की भी होती है, एंटरप्रेन्योर की भी होती है। हर हर कोर्स की अपनी केस स्टडी होती है कि इसने कैसे स्टार्ट किया, ठीक है। अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग में आप पढ़ रहे हो तो फिर इसने अपने ब्रांड की मार्केटिंग कैसे की, ऐसे होगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर पढ़ रहे हो तो इसने अपने ब्रांड स्टार्ट कैसे किया, ऐसे होता है।
और केस स्टडीज को आप पढ़ा करें, क्योंकि केस स्टडीज और प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे भी आपके पास एक केस स्टडी ही आएगी क्लाइंट के फॉर्म में, ठीक है। तो फिर अगर आपको पिछली अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो आप कुछ फिगर आउट करने में मतलब आपको वो हेल्प करता है, ठीक है। और मैम आपने सॉफ्टवेयर्स का मेंशन किया जो फाइनेंस में यूज होते हैं, तो आप वो क्या दोबारा बता सकती हैं सॉफ्टवेयर्स? जी, फाइनेंस के लिए एक्सेल बेस्ट रहता है, ठीक है, एमएस ऑफिस में, ठीक है। और एक रेफनेटिव का मैंने बताया, रेफनेटिव एक जो है वो आपको जैसे ब्लूमबर्ग या वो सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं होते जहाँ पे आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, ये कंपनी की फाइनेंशियल सारी डेटा आपको चाहिए ना, वो एक ऐप होता है रेफनेटिव, ठीक है। बाकी जो पावर बीआई और टेबलू और एसपीएसएस मैंने बताए, वो होते हैं रिलेटेड टू डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो अगर फाइनेंस का पर्टिकुलरली आपको जानना है तो एक्सेल और रेफनेटिव। ओके सलवा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड टू, थैंक यू। जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि बिजनेस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है या बिजनेस के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप भी आ जाती है, तो उसके अंदर बेसिकली हम जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनके लिए कोई सॉल्यूशंस निकालते हैं और उसको हम अपने एक स्टार्टअप का नाम दे देते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता, हम कैसे किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकें? देखिए, आप कोई भी फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, तो आपको वो चीज अगर ठीक नहीं लगती, अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी हिसाब से फॉल्टी है, फॉल्टी नहीं भी है, तो आपके दिमाग में एक चीज आती है कि भाई ये इसको ऐसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये होती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जो एंटरप्रेन्योर में वो पढ़ाया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम ये उसमें मसला है, फॉर एग्जांपल अगर प्रीवियस एग्जांपल लो नोकिया का ही, तो नोकिया जो है वो कीपैड था, उसमें हम जो है टाइप करते थे, टच पैड नहीं था। तो किसी ने वो सोचा होगा कि इसको एज ए टच हम ले जाएं तो वो चीज बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मतलब वो प्रोडक्ट में आप ढूंढते हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसको आप जो है, मैं अगर ये कर सकती हूँ, मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, मेरे पास इतनी चीजें हैं, मेरे पास इतना अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर वो आप जो है ना अपने बिजनेस में वो चीज, फिर आप अपना बिजनेस खोलते हो, उस चीज को इनकॉर्पोरेट करके बेहतर चीज लाते हो। हेलो, ओके मायदा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मैम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि क्योंकि हमने अभी अभी बीबीए स्टार्ट किया, ज्वाइन किया है, फर्स्ट सेमेस्टर में है अभी हम, तो हमारा स्टडी स्केड्यूल ऐसा होना चाहिए कि हमारी जो सीजीपीए है वो शुरू से ही मेंटेन होती रहे। अच्छा, तो इसके लिए मतलब मेरी अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरी सीजीपीए मेंटेन ही रही थी। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी 3.67 आई थी, ठीक है। और फिर मैंने डिसाइड किया था मैं इसको 3.5 से नीचे नहीं गिरने दूंगी, और अभी 8वें सेमेस्टर की अगर मैं बताऊं तो 3.6 ही है, ठीक है। तो फिर उसके लिए जो है आपको क्लास में थोड़ी बहुत अटेंशन तो देनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद मेरा जो है ये होता था कि क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ आपको एंजॉय भी करनी होती है फ्रेंड्स के साथ, ये भी प्रेशर रहता है। तो जब भी एग्जाम्स आते थे उसके 15 डेज पहले मैं जो है कोर्स को समझने की कोशिश करती थी, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती थी, ठीक है। जितना आप टाइम स्टडीज को दोगे उतना आप खुद में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। बाद में वो चीज आपकी बहुत हेल्प करती है। ये जो एक दिन पहले वाली बात है, उससे आप कोर्स पास कर सकते हो, कोर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, ठीक है। कुछ कोर्सेज होते हैं जो मतलब लेस टाइम टेकिंग होते हैं, आप क्लास में टीचर को सुनते हो वो आपको समझ आ जाते हैं, और पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी। कुछ होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, जैसे मैथ्स के कोर्स होते हैं, कैलकुलस हो गया और कॉलेज अलजेब्रा हो गया, स्टेटिस्टिक हो गया, तो ये मतलब टाइम कंज्यूमिंग कोर्सेज होते हैं। तो इनको अगर आप 15 to 12 डेज भी पहले देखें तो आप अच्छी जीपीए मेंटेन कर सकते हो और कोर्स को अच्छे से। अब्दुलरहमान, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसामा जोखियो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सीपी के लिए अकाउंटिंग फाइनेंस बेस्ट है, क्योंकि अगर आप बीबीए कर रहे हो तो वो आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा काउंट होता है एज कम्पेयर टू अकाउंटिंग, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। मैम, मैं बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का हूँ। असल में मुझे बीबीए का शौक नहीं था, तो आप थोड़ा गाइड कर सकती हैं कि आगे हम इसमें क्या बेनिफिट्स है? जी, मुझे लगता है कि थ्रू आउट ये जो मैंने अभी सेशन बताया, मैंने उसकी करियर अपॉर्चुनिटी और उसमें क्या क्या होता है, कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन सी स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं और कैसे कैसे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, वही बताया, ठीक है। और अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आने के बाद आपका इंटरेस्ट में तो पहले नहीं था, तो अभी जो है वो चांस है कि आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लें और फिर
और मैम बोलते हैं कि बीबीए मैंने बैचलर के बाद काम की नहीं होती जब तक आप एमबीए नहीं डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई गलत है या ठीक है। और काम की बात तो काम आपको खुद हंट करना पड़ता है, ठीक है। आप कहीं भी हो, काम आपके पास खुद नहीं आता। और रही बात जॉब हंट करने की, तो मेरा जो है वो मई 31 को लास्ट एग्जाम था 8th सेमेस्टर का, ठीक है। तो मई 31 को मैं एग्जाम देकर आई थी, और मई 15 के बाद मैंने अप्लाई शुरू कर दिया था, अप्लाई करना लिंक्डइन पे। तो मई 31 की नाइट को ही मैंने अपनी जॉब का इंटरव्यू दिया था, उसी दिन, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड को फिर मुझे कॉल आ गई थी सेकंड इंटरव्यू की। तो ये कोई मसला नहीं है कि आप जो है वो काम नहीं है काम आपको ढूंढना पड़ेगा, और आपको खुद को इतना केपेबल करना पड़ेगा कि आपको काम मिले, और मतलब कोई आपको मतलब हायर करे, और किसी के पास आप एज एसेट रहो, ठीक है। अब्दुल कदीर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ, वालेकुम सलाम मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी हम एमबीए के लिए हम अभी बीबीए कर रहे हैं, हम एमबीए के लिए फॉरेन का माइंडसेट है, तो हमको किस चीज पे ज्यादा काम करना चाहिए कि जो फ्यूचर में काम आए, अब इजीली हम उस चीज को एक्सेस कर सकें? किस चीज पे काम करना चाहिए, मैं आपका सवाल नहीं समझी। आप जी, इसकी मैं ये बात कहना कर चाहता रहे हूँ, मैं अभी बीबीए जी 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 मैं बताएं। फर्स्ट सेमेस्टर बीबीए में हूँ, आईबीएस अखर में, मेन कैंपस में। जी, अ, मेरा मैं एमबीए करना चाहता हूँ फॉरेन में किसी में, ठीक है। तो मैं ठीक है। किन चीजों पे अभी ज्यादा फोकस करूँ, उन पे काम करूँ, तो आगे चल के एमबीए के दौरान फॉरेन में डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े। करंटली मैं भी जो है वो अभी से फॉरेन एमबीए खुद का, को। जी अभी से खुद को तो यही है कि आप जो है अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करें, ठीक है। बाकी ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ये जो है आपको बहुत आगे जो है हेल्प आउट करेंगी। और मैं खुद भी जो है वो फॉरेन एमबीए का सोच रही हूँ सीएसए के साथ साथ। और उसके लिए जो है करंटली तो मुझे रिसोर्सेज की जरूरत है, और फिर अच्छी जीपीए भी आपको हेल्प आउट करती है, और फिर आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, और आपने कितनी नॉलेज ली है, ये सारी चीजें जो है वो जो है आपको हेल्प आउट करती है, ठीक है। ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से अचीव हो सकती हैं। और आप एक हर पर्सन की ना अपनी लेकिंग होती है कि जब वो एक यूनिवर्सिटी में आता है ना, तो उसकी लेकिंग होती है जिसकी जी वो थ्रू आउट 4 इयर्स में ना वो सीखता है कि मेरे अंदर ये सारे मसले हैं या मुझे ये इम्प्रूव करना है। तो आप उन पे भी अगर फोकस करो तो पर्सनली एंड प्रोफेशनली वो आपको हेल्प करेगा एंड बहुत। समीउल्लाह, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सो मैम, फर्स्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी बीबीए ज्वाइन किया है ज़ैपिस यूनिवर्सिटी में। सो हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो टोटल 8 कोर्सेज है, और कुछ ओके, कोर्सेज ऐसे लाइक सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स वगैरह बीबीए में ऐड किए गए, ठीक है। जिसका मुझे कुछ इल्म ही हासिल नहीं हो रहा क्योंकि मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। मेरा जस्ट इंटरेस्ट मार्केटिंग वगैरह में था, जो कि ऑलरेडी मैं एक फ्रीलांसर हूँ, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज ठीक में मैं काम भी कर रहा हूँ इस हवाले से। सो मुझे इसमें ओके। थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है सोशियोलॉजी वगैरह में। सो कैन यू प्लीज हेल्प मी कि मैं क्या करूँ जिससे मेरी इसमें मार्क्स वगैरह अच्छे आ जाए, ताकि मेरा सीजीपी मेंटेन अच्छी हो जाए, क्योंकि मेरा इरादा ये है कि सीजीपी अच्छी मेंटेन होगी फर्स्ट ईयर से, तो आपकी ग्रेजुएशन तक आपकी सीजीपी बैलेंस रहेगी। अच्छी चलिए रहती है, बिल्कुल बिल्कुल यही चीजें हैं। और डिग्री में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि रेलेवेंट नहीं होते हमारे पर्सपेक्टिव से, ठीक है। वो कोर्स स्कीमा में होते हैं। फर्स्ट रीजन तो ये होता है कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट उन कोर्सेज में नहीं होता, तभी हम उनको रेलेवेंट कैटेगरी में नहीं डालते। दूसरा ये है कि हम किसी और चीज पे फोकस करना चाहते हैं, जैसे कि मेरी डिग्री जो है ना वो बीबी फाइनेंस में थी। तो फिर बाकी जो सारे कोर्सेज थे, मतलब जैसे एंटरप्रेन्योर हो गया, जैसे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हो गया, तो फिर वो मुझे तंग करते थे कि भाई मैं क्या करूँ, अब मुझे तो फोकस फाइनेंस पे करना है। तो ये सारे कोर्सेज मेरे काम के नहीं है, जैसे आपने बताया ना कि सोशियोलॉजी ये वो, ठीक है। बट मुझे अपनी जीपीए मेंटेन करनी थी। मेरे क्लास में काफी सारे ऐसे लोग थे जिनको जीपीए का कोई कंसर्न नहीं होता था, ठीक है। अगर आपको जीपीए का कंसर्न नहीं है तो आप उसको कोर्स को एज अ लर्निंग लेकर और कम कम टाइम देकर भी आप उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। 2.67 से 3 से, ठीक है। बट आपको अगर जीपीए मेंटेन करनी है मेरी तरह, जैसे कि मैंने
पहले भी एक लड़की को बताया कि मेरी मेंटेन ज्वेलरी, तो फिर उसको टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। आप मार्केटिंग में कह रहे हो तो मार्केटिंग को 80% दो, तो 20% उसको भी देना पड़ेगा, जिससे कि वो अच्छी जीपी के साथ निकले। तो मेरे साथ यही वो हुआ था कि मैं जो है इन कोर्सेज को भी थोड़ा बहुत टाइम देती थी, स्लाइड से ये वो, और टीचर से कंफर्म करती थी कि स्पेसिफिकली वो देंगे क्या है सीनियर से, कि मतलब मैं ना सिर्फ वही वही चीजें पढ़ूं, क्योंकि फिर वो जो है ना टाइम भी कम कम कंज्यूम करेगी और फिर जीपी लेके आ जाएगी। मिस माहिन, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। हेलो, माहिन, वी कांट हियर यू। सोनिया, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें इंटर्नशिप अभी से नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं अभी बीबीए 4th सेमेस्टर में हूँ, तो काफ़ी लोगों का यही होता है कि हमें इंटर्नशिप लास्ट सेमेस्टर में करनी चाहिए। तो आप क्या सजेस्ट करोगी कि हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए? थ्योरेटिकल नॉलेज जो है ना वो हमें 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में मिल जाती है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल के लिए हमें इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ठीक है। और 6 के बाद मैंने की थी, 6 सेमेस्टर के बाद, ठीक है। आपके पास 4 के बाद एक्सपीरियंस आपको चाहिए, और मतलब 4 के बाद आपके पास टाइम है, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं उनके ना वो कोर्सेज रह जाते हैं ना, तो वो कोर्सेज समर में क्लेरिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके कोर्सेज ठीक जा रहे हैं, मतलब आपके पास टाइम है और आप अगर कहीं अप्लाई कर रहे हो और वहां पे भी आपको मतलब ऑफर आ गया है, तो आप जो है ना चले जाओ वहां पे, क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलोगे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जितना आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को समझोगे उतना आपके लिए बेहतर है। इसमें कोई वो चीज नहीं है कि करना है नहीं करना है, टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, तो आप क्लियर कर लो। जी, रचना कुमारी, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं भी हूँ फर्स्ट सेमेस्टर म्यूट में बीबीए के प्रोग्राम में। तो फिलहाल आपसे ये सवाल था कि फिलहाल अभी मैं कोर्स पे ध्यान रखूं या फिर साइड करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है, फिर स्किल्स हो गई, तो पहले कोर्स कर दूं या फिर पहले, बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल नए नए कोर्सेज हैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मेडिकल है। जैसे कि मैंने पहले कहा ना, तो पहले आप जो है मैंने भी टाइम लिया था, इवन तो मेरा बैकग्राउंड मेडिकल नहीं था, मेरा इंजीनियरिंग था, मेरे पास बहुत अच्छी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग थी, और फिर मतलब अच्छा था मेरा बैकग्राउंड, ठीक है। फिर भी मैंने 2-3 सेमेस्टर जो है वो फॉर्मेट को या चीजें किससे चल रही हैं, और टीचर्स जो है ना पहले 2 सेमेस्टर में आपको बहुत ज्यादा गाइड करते हैं, आप जितना उनको सुनोगे ना उतना आपको हेल्प करेगी वो चीज। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मेरे हिसाब से आप 3 के एंड में या बीच में 3-4 इसमें देखो ना, तो फिर अच्छा रहता है आपको, मतलब आप यूनिवर्सिटी में भी सस्टेन हो जाते हो, जीपीए का भी आपको पता रहता है, ठीक है। फिर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए टाइम भी निकाल लेते हो, ठीक है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए यही टाइम मुझे बेहतर लगता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आप जो है एनवायरमेंट समझते हो, आप डिग्री के बारे में समझते हो, और न्यू यूनिवर्सिटी होती है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर को थोड़ा साइड करके 3 के लास्ट में या 4th में आप जो है ना इसके ऊपर। जी, वसंत कुमार, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम, मेरा यही क्वेश्चन है कि अभी मैं लास्ट ईयर हूँ बीबीए में, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है ना बीबीए में, आईबीएस सेक्टर में। तो व्हाट विल यू, मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे हमें, क्या करना चाहिए, किस चीज पे फोकस करना चाहिए? वो पर्सनली आपकी इंडिविजुअल सेल्फ असेसमेंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे यहाँ जब लास्ट सेमेस्टर था ना, तो काफी जो है बाहर एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे थे, और कुछ जो है वो एमबीए यहीं पे पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे थे, कुछ को जो है ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए था, वो मतलब थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस ले लेके तंग आ चुके थे कि भाई अभी समझ आए कि जो जो पढ़ी हुई चीजें वो कहीं अप्लाई हो, ठीक है, तो वो जॉब की तरफ चले गए, ठीक है। तो अभी आपका जो माइंडसेट कहता है कि मुझे मतलब ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि एमबीए की डिग्री भी वैल्यूएबल है, आपको मास्टर्स करनी ही है आगे या पीछे, ठीक है। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि पहले थोड़ा गैप ले लें, मतलब पढ़ पढ़ के थक जाता है, या फिर जो प्रैक्टिकली ओके, थैंक यू। है वो मिसिंग है, तो फिर वो जो है ना, ठीक है। ओके मैम, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास चैट में भी हैं। ओके डॉक्टर दुआ 165, ठीक है। आपने पूछा है कि इन बीबीए डिग्री में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अच्छी है, एचआर बोथ में कौन सी चूज करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रॉपरली डिफरेंट है एचआर से, ठीक है। तो एचआर में आपको जो है वो क्या करते हैं, आप मैनेजिंग कर रहे होते हैं एक कंपनी में, जो भी वो उनका पेरोल होता है, सैलरीज होती है, हायरिंग होती है, फायरिंग होती है, और एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करना है, उनको कैसे मतलब
उनकी मैनेजिंग करनी है, वो सारे एम्प्लॉय से रिलेटेड चीजें आप कर रहे होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इज डिफरेंट, उसमें आप अकाउंट्स मैनेज कर रहे होते हो, फाइनेंस में आप फाइनेंशियल मैनेज कर रहे होते हो, चीजों को देख रहे होते हो, और आपका कंसर्न नहीं होता कि दूसरा एम्प्लॉय क्या कर रहा है, और एम्प्लॉय हैंडलिंग नहीं होती है, ठीक है। तो फिर ये दोनों बिल्कुल अलग है। आप जो है ना थ्रू आउट डिग्री प्रोग्राम आपको कोर्सेज पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, फिर आप खुद से चूज कर सकते हो कि हाँ मेरा इंटरेस्ट इस तरफ जा रहा है, तो आप वो कर सकते हो। एहरा अली, आपने कहा है कि सीए से रिलेटेड गाइड कर दें। सीए से रिलेटेड गाइड करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो आप अगर स्पेसिफाई कर देंगे कि स्पेशली आपको किस चीज में गाइडेंस चाहिए। बेसिकली अगर मैं इंट्रोडक्शन बताऊं तो सीएफए में जो है वो आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनते हैं, ठीक है। आप वैल्यूएशन साइड जाते हैं, मतलब किसी कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट साइड जाते हैं कि कोई अब न्यू कंपनी है तो वो आपको अपनी कंपनी प्रपोज करेगी, आप उसको वैल्यू करेंगे, और बहुत सारी रिसर्च में बहुत सारी वेरियस स्किल्स हैं, तो आप स्पेसिफिकली मुझे उसका बता दें, ठीक है। थैंक यू। ओके ओके दुआ। अच्छा आशा, आपको मैथ्स में Ma'am, जी जी time is जी limited, so we have to end our session here. Once again, thank you so much, Okay. ma'am, for being here and sharing your experience and knowledge. And also thank you to every participants who joined and asked the questions and made this session more interesting. Thank you, ma'am, so much. थैंक यू सो मच।